अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासर। हम पढ़ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है 2002 का। A manufacturer uses standard cost system the per unit cost of production assuming a normal volume of 1000 units per month, यानी उनके नॉर्मल वॉल्यूम है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 10 kg एट द रेट ₹13 पर kg। एक यूनिट के ऊपर 10 kg मटेरियल लग रहा है। नॉर्मली हमें जो क्वांटिटी गिवन होती थी, जो टोटल यूनिट्स जो हो रहे हैं आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके मुताबिक क्वांटिटी गिवन होती थी इनकी, और उसका रेट 13 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट आपको पड़ रहा है मटेरियल के मुताबिक 130 का। लेबर पे आते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं और 8 रुपए पर आवर रेट है, ये स्टैंडर्ड है। एफर्ट अप्लाइड फिक्स कॉस्ट है 15,000 और स्टैंडर्ड यूनिट्स है 1000, यानी कि जो फिक्स का रेट निकलता है वो स्टैंडर्ड के थ्रू निकलता है, या वेरिएबल का भी रेट। तो 15 रुपए फिक्स का रेट है और 7 रुपए वेरिएबल का रेट है, यानी आपको यहाँ पे एफएच का रेट गिवन है। ड्यूरिंग द मंथ द प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस एट द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट। 10 kg पर यूनिट बता रहा था, एक्चुअल केजी लगा कितना 11। 13 रुपए मटेरियल का रेट था, लेकिन आपको कितने का पड़ गया 12 का, यानी सस्ता पड़ गया रेट। क्वांटिटी महंगी पड़ गई, रेट सस्ता पड़ गया। लेबर आवर बता रहा था 5 आवर, एक्चुअल है 5.5 घंटे। पर यूनिट था 8, जबकि पड़ गया कितना 7.8 पड़ा। ठीक है जी। उसके बाद है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल का, एक्चुअल एफओएच बताया 18,480 और एक्चुअल यूनिट्स बता रहा है 800 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस हुए, और कॉस्ट पड़ी 132, 42.9 और 23.10। रिक्वायर्ड क्या है? कंप्यूट मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एफओएच, कंट्रोलेबल एंड वॉल्यूम वेरिएंस। इन आपने सब निकालना। तो पहले तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरफ आते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे आते हैं। हेडिंग डाली मैंने 2002। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास? ये 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी। तो अब निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन इस सवाल के अंदर डेटा कंप्लीट है नहीं मेरे पास, यानी मटेरियल क्वांटिटी गिवन नहीं है, लेबर की आवर गिवन नहीं है, तो इस में निकालने पड़ेंगे स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल भी। पहले हेडिंग डाल दो जो निकालना है मटेरियल कंप्यूटेशन। हेडिंग डालू मैं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशंस। पहला है नंबर 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, नहीं फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है आपका। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। तो भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस कितनी है मेरे पास 12 रुपए पर केजी है, स्टैंडर्ड है 13 रुपए, यानी लिखा 12 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, जो कि सवाल में गिवन नहीं है मेरे पास, राइट। यहाँ गिवन नहीं, मुझे निकालनी पड़ेगी। 10 kg स्टैंडर्ड है, 11 kg एक्चुअल है ना जी। 10 kg क्या है स्टैंडर्ड और 11 kg का एक्चुअल है। और जो कैलकुलेशन होती है मैंने आप लोगों को बताया था, एक्चुअल यूनिट्स में कैलकुलेशन होती है। स्टैंडर्ड विद एस्टिमेट है ना कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, हुए कितने 800 यूनिट प्रोड्यूस हुए, सारी वर्किंग में 800 पे होगी। तो जब मटेरियल क्वांटिटी निकालेंगे स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, तो कैसे निकलेगी? 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, स्टैंडर्ड आ जाएगी क्वांटिटी, और 800 मतलब 11 करेंगे तो क्या आ जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। ओके जी, वर्किंग करते हैं इसकी। क्वांटिटी स्टैंडर्ड, या वर्किंग लिख दूं उसको, पहले लिखता हूं स्टैंडर्ड
क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना है भाई 10 kg मल्टीप्लाई बाय 800 यानी 800 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 यूनिट पे 10 रुपए केजी स्टैंडर्ड है तो कितने बन गई क्वांटिटी 8000 यूनिट्स। ठीक है एक्चुअल पे आते हैं एक्चुअल क्या होगी मेरे पास फिर हाँ जी एक्चुअल होगी मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाएगा 8800 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है ना एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 8800 और स्टैंडर्ड आई 8000। ठीक है ना फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करते हैं एक्चुअल प्राइस 12 है स्टैंडर्ड प्राइस 13 है एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 8800 इसको मैंने यहाँ कॉपी करा 8800। ठीक है जी क्या आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 8800। ठीक है ना तो आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 8800 ही आया। अच्छा एक्चुअल कम है स्टैंडर्ड ज्यादा है एक्चुअल कम हो तो आंसर क्या आता है फेवरेबल एक्चुअल कम हो तो आंसर क्या आता है फेवरेबल। ठीक है ना भाई सेकंड उस पे आते हैं नंबर 2 मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस सही है ओके जी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक मिनट रखिएगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ये पूरा फॉर्मूला है इसका शॉर्ट कर दूं चीजों को जरा क्वांटिटी को QTY कर देता हूँ जगह नहीं बन गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस आएगा यहाँ पे। ठीक है ना भाई तो आते हैं मटेरियल नीचे भी कर दूं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी हमने ऊपर निकाली है नीचे निकाली सॉरी कितनी निकाली एक्चुअल 8800 यहाँ लिखा 8800 माइनस स्टैंडर्ड कितनी है 8000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है तो भाई स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 13 रुपये ऊपर ये कैलकुलेशन में शो हो रहा है। ठीक है जी तो अब आएंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ जाएगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 80,000 नहीं 8,000 8,800 9,600 10,400 10,400 आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब एक्चुअल चूंकि ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा अनफेवरेबल। ठीक है ना भाई ऊपर एक्चुअल कम था तो आंसर आएगा फेवरेबल एक्चुअल ज्यादा है तो आंसर आएगा अनफेवरेबल। ठीक है जी अब आएंगे इसके बाद फिर लेबर पे। ठीक है ना पहली दो रिक्वायर्ड हमारी हो गई क्या चीज मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वे लेबर रेट वेरिएंस पे आते हैं पहले नंबर 3 लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल रेट माइनस
स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। ये लेबर रेट वेरिएंस से फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। ओके भाई, तो भाई लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल रेट कितना है भाई, देखो 7.8 है और स्टैंडर्ड है 8। एक्चुअल रेट है 7.8 माइनस स्टैंडर्ड है 8 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स जो कि सवाल में गिवन है नहीं आपके पास, लेकिन आपको पता है पर यूनिट आवर लग रहा है 5 रुपए स्टैंडर्ड का और 5.5 रुपए एक्चुअल का। तो क्या करते हैं अब हम वो निकाल लेते हैं, एक्चुअल स्टैंडर्ड दोनों के आवर्स निकाल लेते हैं वर्किंग करके। ठीक है ना भाई, फिर डालेंगे वर्किंग की हेडिंग क्या नाम लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 800 एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आवर से। कितने स्टैंडर्ड आवर है आपके, 5 रुपए आपके स्टैंडर्ड आवर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको, तो 805 कितना आ जाएगा, 4000 आवर्स आ जाएगा। एक्चुअल पे आते हैं, कितना आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4400 आवर्स। कितना आ जाएगा 4400 आवर्स आ जाएगा, ये आ गया आपके पास एक्चुअल आवर्स। ठीक है ना, मैंने निकाला। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने 4400। ठीक है जी, अब लिखूंगा लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4400। ये कितना आ रहा है, लेबर रेट वेरिएंस ये आ रहा है 880। अब 880 आपका क्या आ रहा है, ये एक्चुअल कम है तो आंसर आएगा फेवरेबल। जाएगा फेवरेबल, क्या आ गया, लेबर रेट वेरिएंस आपका आ गया फेवरेबल। चौथी रिक्वायर्ड पे आते हैं। ठीक है जी, अब क्या, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, लेबर इक्वल टू एक्चुअल आवर्स हमने कितने निकाले नीचे, 4400, स्टैंडर्ड आवर कितने हैं 4000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है आपके पास, स्टैंडर्ड हमने लिखा ऊपर 8। ठीक है जी, तो आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू 400 इंटू 8 कितना आ जाएगा 3200। अब एक्चुअल क्योंकि ज्यादा आंसर क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल। ये आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कितना आया 3200 अनफेवरेबल आ गया। अब आते हैं एफएच वेरिएंस की तरफ, किस तरफ आते हैं, नंबर 5। कौन सा वेरिएंस बोला है इसमें, बोला है एफिशिएंसी एंड एफएच वेरिएंस कंट्रोलेबल एंड वॉल्यूम। कंट्रोलेबल वेरिएंस लिखते हैं पर कंट्रोलेबल वेरिएंस
क्या फॉर्मूला था कंट्रोल वेरिएंस का? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लेस, क्या लेस करते हैं आप? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या था आपके पास? कंट्रोलेबल वेरिएंस आ जाता है। ठीक है ना भाई? एक्चुअल एफएच कितना है मेरे पास? एक्चुअल एफएच लिखा हुआ है आपके पास 18480। ठीक है जी, आपके पास एक्चुअल एफएच 18480, उसको मैंने कॉपी किया 18480, लेस करूंगा बजट एफएच, जो कि कैलकुलेट मेरे पास नहीं हुआ। पहले बजट एफएच निकालना पड़ेगा मुझे, है ना जी? क्या निकालना पड़ेगा? बजटेड एफएच। वर्किंग कैटिंग डालता हूँ, वर्किंग, क्या वर्किंग कर रहा हूँ? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। कैसा आता है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ऐड करता हूँ? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आ जाता है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, याद आता है। फिक्स एफएच सवाल में गिवन है कितना है? 15,000। आपको पता है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती और वेरिएबल का रेट चेंज नहीं होता। यहाँ पे रेट भी दोनों गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, तो ये आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अप्लाइड का रेट जरूर निकलेगा, जो कि गिवन नहीं है सवाल में। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट है कितनी है? 15,000। ऐड करेंगे वेरिएबल एफएच, कैसा आएगा? 800 एक्चुअल प्रोडक्शन है, रेट है 7। कहाँ से आया देखो, ये 800 एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है और वेरिएबल रेट कितना है? 7 रेट है वेरिएबल। याद रखें, रेट वेरिएबल का चेंज नहीं होता और फिक्स की कॉस्ट चेंज नहीं होती। 7 से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 56, यानी 5,600। आपने ऐड किया, क्या आ जाएगा बजट एफएच आपके पास? ये आ जाएगा 20,600। क्या क्या बजट एफएच आ गया? सही है। यहाँ लेस करेंगे बजट एफएच लेस 20,600। अब जरा ये बताइए, एक्चुअल ज्यादा है बजट ज्यादा है? देखिए बजट एक्चुअल कम है आपका, एक्चुअल कम हो तो आंसर क्या आता है? फेवरेबल आता है। एक्चुअल ज्यादा तो आंसर क्या आता है? अनफेवरेबल। एक्चुअल ये आंसर क्या आएगा आपका? फेवरेबल आएगा, क्योंकि एक्चुअल कम है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर खोल के। तो 18,480 माइनस 20,600, कितना आ गया? 2120। क्या आया? 2120। ये आ गया हमारे पास क्या चीज? कंट्रोलेबल वेरिएंस। क्या आ गया? कंट्रोलेबल वेरिएंस। अब चूंकि एक्चुअल कम है तो आंसर क्या आएगा? फेवरेबल। क्या आएगा? फेवरेबल। ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये आ गया क्या चीज? फेवरेबल। ठीक है ना भाई? ओके, अब निकालूंगा क्या चीज? छठी चीज, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में लिखा है, आईडी लिखा है? देखो जरा, वॉल्यूम लिखा है। ठीक है ना? क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है बजटेड एफओएच उसे लेस करते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। बजट कितना है मेरे पास? 20,600 और अप्लाइड कितना है?
अप्लाइड कितना है? अप्लाइड गिवन नहीं है, अप्लाइड एफएच पाता है। अब अप्लाइड का रेट गिवन नहीं है, रेट भी निकलेगा अप्लाइड का पहले, इस वर्किंग के अंदर अप्लाइड का रेट भी निकालता है, नीचे वर्किंग शो करता है, ठीक है ना। कौन सा सेकंड रह गया? अप्लाइड एफएच, अप्लाइड एफएच रेट कैसे निकलेगा भाई? दो रेट गिवन है, फिक्स का और वेरिएबल का, दोनों को प्लस करके क्या आता है आपके? अप्लाइड का रेट आ जाता है। 15 और 7 है, यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22 आपका अप्लाइड का एफएच रेट आ जाएगा। इसे हम कॉपी करेंगे, तो जरा मैं हाईलाइट से हटा दूं। तो भाई एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 800 यूनिट्स, कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है? एक्चुअल पे होती है, रेट निकलता है स्टैंडर्ड से। कितना आ जाएगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 22, 800 मल्टीप्लाई बाय 22, 17,600 आपका आ जाएगा अप्लाइड एफएच। यहाँ लिखा मैंने ब्रैकेट में 17,600। जैसा कि हम देख रहे हैं अप्लाइड कम है, तो आंसर क्या आएगा आपका? अनफेवरेबल, यानी वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, सही या गया वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब बी रिक्वायरमेंट है, इसकी एंट्री बनानी है। क्या बनानी है इसकी? हमें एंट्रीज बनानी है, ठीक है ना भाई। अब अच्छा, जब एंट्री पे आते हैं, कंपनी का कोई नेम नहीं है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हमने लिखा जनरल जनरल। तो पहली एंट्री बनती है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, ठीक है ना भाई। वैल्यू कैसे आएगी इसकी? स्टैंडर्ड कॉस्ट से आती है, क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपके पास मटेरियल की? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8000 और स्टैंडर्ड है 13 रुपए। 8000 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा 8000 मल्टीप्लाई बाय 13, इससे आ जाएगा आपका वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। अब दोनों वेरिएंस देखते हैं, फेवरेबल है अनफेवरेबल है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 8800 फेवरेबल है, और क्वांटिटी वेरिएंस 400 अनफेवरेबल है। क्वांटिटी वेरिएंस हो जाएगा डेबिट, प्राइस वेरिएंस हो जाएगा क्रेडिट। हमने किया यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हो जाएगा डेबिट, मटेरियल क्योंकि अनफेवरेबल था, और प्राइस वेरिएंस हो जाएगा क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो जाएगा क्रेडिट, और मटेरियल आपका हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल एंड वेरिएंसेस, ठीक है ना भाई। एक्चुअल कैसे आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी यानी 8800 मल्टीप्लाई बाय 12, यह आ जाएगी आपकी मटेरियल की कॉस्ट। अच्छा जी, अब देखते हैं दोनों वेरिएंस कितने हैं, वैल्यू कितनी है। ये रहा आपके पास प्राइस वेरिएंस 8800 और क्वांटिटी 10400। 10400 क्वांटिटी वेरिएंस डेबिट 10400, और प्राइस वेरिएंस कितना है आपके पास? 8800 है ना। प्राइस वेरिएंस कितना है? 8800 आपका प्राइस वेरिएंस आ रहा है, सही है। तो वो आगे 10400 डेबिट अनफेवरेबल है, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, तो क्रेडिट हो रहा है। तो मटेरियल लिखेंगे कितनी आएगी? 8000 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ जाएगा 104000। दोबारा देख लो मैं, 8000 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना बना? 1,04,000। कितना बना? 104000, ठीक है जी, ये आ गया। और 8800 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा? 8800 मल्टीप्लाई बाय 12
8800 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ रहा है 105,600। कितना आ रहा है? 105,600। ठीक है जी, ये हो गई मटेरियल की एंट्री। अब आते हैं लेबर की एंट्री पे। नंबर 2, वर्क इन प्रोसेस, लेबर हो जाएगा डेबिट और एक्रूड पेरोल होगा क्रेडिट। ठीक है जी, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेबर की कितनी है देखते हैं भाई, और बाकी दोनों वेरिएंस बीच में आएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेबर की कितनी है आपके पास? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने लेबर की निकाली है 4000, सही है, और स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8 है। करेंगे 4000 इंटू 8, क्या करेंगे? 4000 इंटू 8 कितना आ जाएगा? ये 4 8 जा 32,000। ये आ गई स्टैंडर्ड। फिर आते हैं एक्रूड पेरोल। ये कितना था भाई? 4400 क्वांटिटी थी। रेट देखते हैं लेबर का कितना है। 4400 की एक्चुअल क्वांटिटी है, हमने कैलकुलेट करी और एक्चुअल रेट है 7.8। यहाँ लिखेंगे 7.8। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 4,400 मल्टीप्लाई बाय 7.8, 34320। तो ये आ गया आपके पास 34320। अब लेबर के वेरिएंस देखते हैं कितने आ रहे हैं। लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है फेवरेबल यानी क्रेडिट होगा। एफिशिएंसी वेरिएंस 3200 अनफेवरेबल है, डेबिट होगा। एफिशिएंसी वेरिएंस डेबिट, रेट वेरिएंस क्रेडिट है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हुआ डेबिट और लेबर रेट वेरिएंस हो रहा है क्रेडिट। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना था भैया हमारे पास? एफिशिएंसी वेरिएंस है हमारे पास 3200, अनफेवरेबल है 3200 एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ लिख दिया मैंने 3200। ये क्या है मेरे पास? अनफेवरेबल है और लेबर रेट वेरिएंस है फेवरेबल। कितना आ रहा है भैया? लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है 880। यहाँ लिखूंगा मैं 880। ये आ गया लेबर रेट वेरिएंस। नरेशन बनाता हूँ, टू रिकॉर्ड लेबर एंड वेरिएंसेस। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी एंट्री। तीसरी बनेगी एफएच की। क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस एफएच। ये बनेगा अप्लाइड एफएच से। तो अप्लाइड एफएच कितना है आपके पास? अप्लाइड है 17,600। इस हो जाएगा वर्क इन प्रोसेस डेबिट। हम कर देंगे 17,600 से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और उसके बाद एक्चुअल एफएच हो जाएगा क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा क्रेडिट किससे? एक्चुअल एफएच से। कितना आ रहा है एक्चुअल एफएच आपके पास? सवाल में लिखा हुआ है 18480। तो लिखा 18480 एक्चुअल एफएच आ गया। उसके आते हैं वेरिएंस की तरफ। ठीक है ना भाई, वेरिएंस चेक करते हैं। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस है फेवरेबल, वॉल्यूम अनफेवरेबल। तो वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा डेबिट, कर देंगे वॉल्यूम वेरिएंस को डेबिट। और कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या हो रहा है? क्रेडिट, उसको कर देंगे क्रेडिट। कंट्रोलेबल वेरिएंस हो रहा है क्रेडिट। ठीक है जी, नरेशन टू रिकॉर्ड एफओएच विद वेरिएंसेस। अच्छा जी, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है देखते हैं ऊपर। वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास 3000 और कंट्रोलेबल है 2120। 3000 से वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा डेबिट। हम करेंगे तो 3000 से डेबिट।
और कंट्रोलेबल वेरिएंस कितना है भाई हमारे पास 2120 था इफ आई रिमेंबर। जी बेटा 2120 फेवरेबल है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।